राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। जब भी आत्मा नया शरीर धारण करती है तो दिमाग के अवचेतन भाग यानी सबकॉन्शियस माइंड में पिछली जिंदगियों की यादें होती हैं। उन यादों की जो हार्ड डिस्क होती है, स्टोरेज होता है, उसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। उन यादों में से वो चीजें और वो कार्य जो आपने पिछले जन्म में पूरे कर लिए थे या उनको पूरा करने का प्रयास किया था, केतु उनका कारक होता है। और जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो आप इस जीवन में करेंगे, जो आपकी डिजायर्स हैं, उनका कारक राहु होता है। चंद्रमा के ही नोड्स राहु और केतु होते हैं। साउथ नोड ऑफ मून केतु को कहते हैं और नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु को कहते हैं। इस वीडियो में हम केतु की बात करेंगे। केतु जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो किस तरह के संकेत मिलते हैं, किस तरह के परिणाम मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केतु इन ऑल द 12 हाउसेज ऑफ हॉरोस्कोप। केतु रिप्रेजेंट करता है फुलफिल्ड और पार्शियली फुलफिल्ड जो डिजायर्स थी पास्ट लाइफ में, उनका कारक होता है। ये वो चीजें और कार्य जो आपने पिछले जन्म में पूरे कर लिए थे या उनको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की थी, अपना समय खर्च किया था, उनका कारक केतु होता है। ऐसे टारगेट्स जिन पर आपने विजय प्राप्त कर ली थी, जहां पर आप अपना झंडा फहरा चुके थे, उनका कारक केतु है। इसलिए केतु को ध्वजा का फ्लैगशिप का कारक माना जाता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में उपस्थित होता है, उस भाव की चीजों और कार्यों पर आपने पिछले जन्म में काफी मेहनत की थी, समय खर्च किया था, वहां का अनुभव लिया था। यही कारण है कि अब इस जीवन में आप केतु के प्रभाव वाली चीजों से अलग हो सकते हैं। उन चीजों व कार्यों के लिए आपके अंदर वो जुनून नहीं होता। इसीलिए केतु को जो भौतिक जीवन है उससे अलगाव का, सेपरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, इसका कारक माना जाता है। केतु की स्थिति बताती है कि जब जन्म हुआ तो आत्मा कहाँ से चल कर आ रही है, किन किन अनुभवों, किन किन एक्सपर्टीज के साथ आ रही है, जीवन में प्रवेश कैसा है। केतु के फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ऐसा शरीर है जिसके पास सिर नहीं है, बिना सिर का धड़ है वो। मतलब केतु के पास आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, वो सुन नहीं सकता, सेंस ऑर्गन्स नहीं है। तो केतु दुनिया को वैसे नहीं देख सकता जैसे आंखों वाले देख सकते हैं, वो मन की आंखों से देख सकता है। और ऐसे ही शरीर को प्रकृति सिक्स्थ सेंस, पूर्वाभासी शक्ति देती है। इसीलिए केतु इंट्यूशन का कारक होता है। मन की आंखों से देखना मतलब केतु के पास प्रकाश नहीं है, इसलिए मन के अंदर झांकना, आत्म निरीक्षण करना, इंट्रोवर्डनेस जो होती है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, केतु इनका कारक होता है। केतु के पास पहचान नहीं होती क्योंकि उसके पास सिर नहीं है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में झांकना चाहता है। इसीलिए केतु की खोज अंधेरे में चलती है। अकल्ट साइंसेज, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म, योगा, मेडिटेशन, साइकोलॉजी, अध्यात्म, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, मोक्ष, केतु इन सब का कारक होता है। केतु आपकी रूट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी जड़ों को। तो किसी भी तरह का जो डीप रिसर्च का स्टफ होता है, कंप्यूटर की नई नई भाषाएं होती हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, केतु इन सब का भी कारक होता है। रहस्यमयी ग्रह केतु राहु की तरह ही छाया ग्रह होता है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि इनके अंदर ग्रहणशीलता का, रिसेप्टिविटी का गुण होता है। जिस भी भाव में केतु बैठता है उस भाव का स्वामी बन जाता है। मतलब जिस राशि में वो बैठता है तो उस राशि के स्वामी यानी कि डिस्पोजिटर की तरह भी ये फल देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके जैसा भी फल देने लगता है। कुंडली में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है और पहले, पांचवें और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है। पहला भाव केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों माना जाता है। तो ज्योतिष के नियमों के अनुसार जब भी केंद्र भाव और त्रिकोण भाव के स्वामियों के बीच संबंध बनता है तो उसे विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहा जाता है। तो जब केतु अगर त्रिकोण भाव में बैठता है और किसी भी केंद्र भाव के स्वामी की उस पर दृष्टि आ जाती है या उसके साथ वो बैठ जाता है तो केतु भी विष्णु लक्ष्मी राजयोग जैसा फल देने लग जाता है। इसी तरह केतु जब केंद्र भाव में बैठता है और किसी त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध बनता है तब भी केतु विष्णु लक्ष्मी राजयोग जैसा फल दे सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर केतु शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो ये संसारिक सुख भी आपको दे सकता है। जनरली केतु अगर बृहस्पति के प्रभाव में हो, बृहस्पति की राशियों में हो या बुध के प्रभाव में हो, बुध के साथ बैठा हो, तब केतु शुभ फल देता हुआ पाया जाता है। इसके अलावा यदि केतु का राशि स्वामी मतलब डिस्पोजिटर अगर शुभ अवस्था में है तब भी केतु शुभ प्रभाव देता है। पहले भाव की बात करें तो पहला भाव निजता को बताता है, सेल्फ को बताता है। आपका स्वभाव, रंग, रूप, आकार, जो भी आपका व्यक्तित्व है वो पहले भाव से देखा जाता है। आपका सिर, मस्तिष्क, ब्रेन, ओवरऑल आपकी हेल्थ, आपकी प्रसिद्धि, इन सबको भी पहले भाव से ही देखा जाता है। आप जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये भी पहले भाव से ही देखा जाता है। अब आपको केतु के गुणों को और पहले भाव से जो चीजें देखी जाती हैं उनको आपस में मर्ज करना है। केतु यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में है तो ये स्पष्ट है कि आपने अपनी पिछली जिंदगी में अपने शरीर का, अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा था। अनुशासित जीवन जीकर भौतिक जीवन का अनुभव लिया था। वो अनुभव अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन पिछले जीवन में आपने अपनी पर्सनैलिटी पर, आइडेंटिटी पर
बहुत फोकस किया हुआ था। अब इस जीवन में हो सकता है कि आप अपनी पहचान, अपने व्यक्तित्व, अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें। पब्लिक में आप कैसे दिखते हैं इसकी परवाह नहीं करेंगे। आपको अपने गुणों को ही खोजना पड़ेगा। व्यक्तित्व में अधूरापन आपको महसूस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन अपने ही अंदर खोज करने की एक प्रवृत्ति, एक आदत आप जरूर पाएंगे। केतु पहले भाव में या लगन में है और वो मजबूत स्थिति में है, उस पर बृहस्पति या बुध का प्रभाव आ रहा है। मेष या वृश्चिक राशि में है, धनु या मीन राशि में है, या जो भी केतु का राशि स्वामी है, डिस्पोजिटर है, वो केंद्र या त्रिकोण भाव में है या कहीं पर उच्च स्थिति में है, तो ऐसा केतु आपको खोजी व्यक्तित्व देगा। अपने अच्छे गुणों को पहचानने की आपको अक्षमता देगा। बार बार अपने बारे में आप आत्म निरीक्षण करेंगे। किसी विषय के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो उस पर आप ज्यादा नहीं बोलेंगे। आप अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। प्रसिद्धि की परवाह हालांकि आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके काम और ज्ञान की वजह से प्रसिद्धि आपके पास आएगी। विनम्र स्वभाव होगा आपका, ईगो और अहंकार से आप दूर रहेंगे। पहले भाव में मजबूत केतु है, तो ऐसे केतु की दशा में आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपका झुकाव तंत्र मंत्र, धार्मिक रीति रिवाजों को निभाने में, मेडिटेशन में, गुप्त साधनाओं को करने में, इनकी तरफ आपका जो इंक्लिनेशन है, झुकाव है, वो बढ़ सकता है। गुप्त साधनाओं, तंत्र मंत्र से आप जीवन की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मजबूत केतु पहले भाव में आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है। इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दार्शनिकता, साइकोलॉजी, इन सब विषयों में आप अच्छा कर सकते हैं। आयुर्वेद, अध्यात्म, साइकिक हीलिंग, फॉरेन लैंग्वेजेज, मेडिटेशन, कंप्यूटर्स, इन क्षेत्रों में भी आप अच्छा कर सकते हैं। केतु अगर जलीय राशियों में है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में, तो आपकी इंट्यूटिव पावर, पूर्वाभासी शक्ति अच्छी हो सकती है। साथ में अगर आपका चंद्रमा भी मजबूत है तो सिक्स सेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी अलौकिक शक्ति या डिवाइन पावर्स आपकी मदद कर सकती है। इसके विपरीत यदि पहले भाव में केतु अशुभ स्थिति में है, केतु का राशि स्वामी डिस्पोजिटर नीच राशि में है या पीड़ित है, पहले भाव के ऊपर छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों का प्रभाव है, तब आपको दुविधा रहेगी, जीवन में कंफ्यूजन बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। ऐसा केतु आपको आपराधिक मानसिकता दे सकता है। समाज में घुलना मिलना आपको पसंद नहीं आएगा, नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे। इज्जत, बेइज्जती, ईगो, स्वाभिमान, इन सब की आप परवाह नहीं करेंगे। बिना सिर का, बिना दिमाग का ग्रह आपके व्यक्तित्व को नियंत्रित कर रहा है, तो आप जो भी काम करेंगे उसके दूरगामी परिणामों के बारे में नहीं सोचेंगे। जो काम करेंगे वो दूसरों से प्रभावित होकर करेंगे। अंट संट, तंत्र मंत्र की साधनाओं में आप शामिल हो सकते हैं। अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरों लोगों की सलाह से चलने से एक आइसोलेशन आप महसूस करेंगे। आपके पास सारी खुशियां, रिश्ते, धन अगर हैं भी, तो भी आप काफी आइसोलेटेड और डिटैच्ड महसूस करेंगे। पहले भाव में केतु अगर नेगेटिव प्रभाव आपको दे रहा है तो आपको भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए। ज्ञान और बुद्धि के वो देवता हैं। भगवान श्री गणेश का दर्शन करें। आप मंदिर में जाकर भगवान श्री गणेश का लॉकेट भी आप अपने गले में पहन सकते हैं। केतु कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन भाव। धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन को दूसरे भाव से देखा जाता है। आपका कुटुंब, परिवार, पारिवारिक मान्यताएं, इनको भी दूसरे भाव से देखा जाता है। दूसरे भाव से वाणी को भी देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ योर साउंड टोन, और आप किस तरह का भोजन लेते हैं, ये भी दूसरे भाव ही बताता है। दूसरे भाव में केतु का होना ये बताता है कि आपने अपनी पिछली जिंदगियों में धन इकट्ठा करने में काफी मेहनत और ऊर्जा को खर्च किया था। आपने अपनी मेहनत से धन कमाने में बहुत ऊर्जा खर्च की थी। दूसरा भाव अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का होता है। अब इस जीवन में हो सकता है कि धन का इकट्ठा करना, वेल्थ एक्युमुलेट करना, इसकी परवाह आप ना करें। लेकिन दूसरे भाव में केतु हो तो व्यक्ति के पास जनरली धन अच्छा होता है, क्योंकि प्रकृति उन चीजों के लिए आपको दौड़ाती है जिनको आप पाना चाहते हैं। जिन चीजों को आप इग्नोर करते हैं वो चीजें प्रैक्टिकली आपके पास आ जाती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दूसरे भाव का केतु बहुत ज्यादा मेहनत करके धन दौलत को कमाया जाए, इस तरह की सोच आपको नहीं देगा। आप लालची नहीं होंगे, धन का दिखावा नहीं करेंगे। दूसरे भाव में केतु है तो धन की सहायता आपको दूसरे लोगों से मिल जाती है। दूसरे भाव में केतु अगर मजबूत स्थिति में है, केतु का राशि स्वामी डिस्पोजिटर केंद्र त्रिकोण में है, मित्र राशि में है, उच्च का है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है दूसरे भाव पर, तो जीवन में अचानक धन लाभ हो सकता है आपको। जो आपने ऐसा धन आपको मिल सकता है जो आपने ना कमाया हो। वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली होगी। आप कम बोलेंगे लेकिन बहुत अच्छा बोलेंगे। आपकी वाणी में अध्यात्म और दार्शनिकता का समावेश होगा। परिवार का आप ख्याल रखेंगे। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी सोच आपकी हो सकती है। लेकिन अगर केतु दूसरे भाव में पीड़ित अवस्था में है, केतु का जो डिस्पोजिटर है, दूसरे भाव का स्वामी, अगर वो नीच राशि में है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, दूसरे भाव पर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो धन की बचत करने में आपको परेशानी होगी। धन के मामले में आपके जो विचार हैं वो कुछ अजीब हो सकते हैं। वसीयत, पैतृक संपत्ति, इसका लाभ यदि आपको मिल जाता है तो आप इसे संभाल कर नहीं रख पाएंगे। नशा, जुआ, इन सब की लत आपको लग सकती है। तब आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आप
आपकी वाणी में आलोचना का जो तत्व है वो ज्यादा होगा। इससे लोग व आपके परिवार वाले आपसे दूरी बना सकते हैं। दूसरे लोगों को आपकी बातें समझने में परेशानी होगी। केतु के पास सिर नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप बिना सोचे समझे बोलने वाले हो सकते हैं। दूसरे भाव में केतु है तो आपको अपने धन स्थान पर तिजोरी में श्री गणेश लक्ष्मी जी का चित्र या एक छोटी मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। केतु कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी संवाद क्षमता, लिखना, बोलना, तर्क वितर्क करना, लॉजिकल माइंड। आपकी जो हॉबीज हैं उनको भी तीसरे भाव से देखा जाता है। मीडिया, जर्नलिज्म, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, जिन भी क्षेत्रों में कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल होता है वो तीसरे भाव से देखी जाती है। आपका साहस, पराक्रम, आपकी मेहनत, एफर्ट्स, इनको तीसरे भाव से देखा जाता है। आपके जो छोटे भाई बहन है, पड़ोसी हैं, छोटी दूरी की यात्राएं, इन सबको तीसरे भाव से देखा जाता है। हैंड स्किल्स को भी तीसरे भाव से ही देखा जाता है। तीसरे भाव से जो चीजें देखी जाती हैं और जो केतु का कारक तत्व है ये आपस में मैच नहीं करते हैं। तीसरे भाव में अगर केतु है तो जो मेटेरियलिस्टिक कम्युनिकेटिव इंटेलिजेंस है, भौतिक जीवन की संवाद क्षमता, इसका विकास बहुत धीमा होगा। छोटे भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ आपके कम्युनिकेशन को लेकर केतु आपके अंदर डिटैचमेंट देगा और समय पड़ने पर वो आपकी मदद भी नहीं करेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज, टीम वर्क में शामिल होना आपको पसंद नहीं आएगा। केतु बिना सिर का शरीर है। केतु की जो संवाद क्षमता है वो वैसी नहीं होती है जैसे दूसरे घरों की होती है। केतु तीसरे भाव में है तो आपकी संवाद शैली, तर्क वितर्क क्षमता ये कुछ अनयूजुअल, असामान्य होगी, अलग तरह की होगी। आपके कम्युनिकेशन में अध्यात्म व दार्शनिकता का समावेश ज्यादा रहेगा। लॉजिकल माइंड, रैशनैलिटी ये सब नहीं होगा। लोगों को आपकी बातें व आपको लोगों की बातें समझने में परेशानी होगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के लिए भी केतु का तीसरे भाव में होना शुभ नहीं होता है। केतु का तीसरे भाव में होना इतना जरूर बताता है कि आपने अपनी पिछली जिंदगी में प्रभावशाली संवाद क्षमता को अनुभव किया था। अब इस जीवन में हो सकता है आप कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस ज्यादा ना करें, उसकी परवाह नहीं करें, उसकी वैल्यू को नहीं समझें। बहुत ज्यादा साहस, मेहनत और रिस्क टेकिंग कार्यों को करने में केतु सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन केतु क्योंकि मंगल की तरह भी फल देता है, तो अगर तीसरे भाव में केतु है और ऐसे लोगों को उकसाया जाए तो वो ऐसे कार्य भी कर गुजरते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। साथ ही में तीसरे भाव में केतु है तो ऐसे लोगों को अगर ज्यादा उकसाया जाए तो उनके अंदर गुस्से का विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि केतु अचानक व सबसे एक्सट्रीम इंटेंस फल देने वाला ग्रह है। तीसरे भाव में केतु है तो आपके कम्युनिकेशन में, आपकी वाणी में बहुत जिज्ञासा होगी। धर्म, जप तप, दार्शनिकता, इनके बारे में बोलना आपको पसंद होगा। केतु का राशि स्वामी, केतु का डिस्पोजिटर मतलब तीसरे भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है या केतु पर बृहस्पति का प्रभाव है तो आप बहुत अच्छे टीचर, फिलोसफर या स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं। अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी में आप जाना चाहेंगे। धार्मिक किताबें, स्पिरिचुअल बुक्स जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है ये सब आप लिख सकते हैं। ऐसे राइटर आप बन सकते हैं। ज्ञान व अध्यात्म की खोज के लिए आप काफी यात्रा भी कर सकते हैं। केतु अगर तीसरे भाव में है तो अपने हाथ की कलाई में श्री गणेश जी का लोकेट आप पहन सकते हैं। जहां आप काम करते हैं ऑफिस में, उसकी डेस्क पर श्री गणेश जी की मूर्ति, छोटी मूर्ति या चित्र भी आप रख सकते हैं। केतु कुंडली के चौथे भाव में, चौथे भाव को अगर समझे तो माता का पोषण, माता की शिक्षा, इनको चौथे भाव से देखा जाता है। सुख भाव होता है ये, सुख सुविधा के साधन, आपका घर, घर की खुशी, घर का वातावरण, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, इन सब को चौथे भाव से देखा जाता है। ये प्राइवेट प्लेस होता है। मानसिक शांति यहाँ से देखी जाती है। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आपकी मर्जी के बिना कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। केतु कुंडली के चौथे भाव में है तो आपका माता से सुख, घर, घर से सुख, मानसिक शांति, इन सब पर केतु के गुणों का प्रभाव पड़ेगा। केतु का राशि स्वामी डिस्पोजिटर, चौथे भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, चौथे भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है। और साथ ही में आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि मजबूत है तो माता का सुख अच्छा रहेगा। माता से प्रेरित होकर आपका झुकाव अध्यात्म में हो सकता है। लेकिन अगर केतु पीड़ित अवस्था में है, चौथे भाव में केतु का जो राशि स्वामी है, चौथे भाव का स्वामी वो नीच राशि में है या पीड़ित अवस्था में है, केतु पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो माता से अलगाव और डिटैचमेंट महसूस करेंगे। माता से पोषण, शिक्षा ये ठीक से नहीं मिलेगी। माता से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है माता वर्क के लिए ज्यादा यात्रा करें और आपको समय न दे पाए। चौथे भाव में केतु है तो घर में मानसिक शांति, भौतिक जो चीजें हैं जैसे एसी, टीवी, व्हीकल्स, कार, इनसे आपको नहीं मिलेगी। आपकी मानसिक शांति अध्यात्म से जुड़ गई है। चौथे भाव में केतु है तो घर पर ज्यादा रहना आपको हो सकता है पसंद ना आए। केतु का चौथे भाव में होना फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्रभाव शुभ देता है। घर से व्यावसायिक काम करना भी आपको पसंद नहीं आएगा। आप ऐसे घर में रहना चाहेंगे जिस घर में रहकर
आध्यात्म महसूस हो, स्पिरिचुअल फीलिंग आए। चौथे भाव में केतु है तो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन में भी सावधानी रखनी चाहिए। चौथे भाव में केतु होने पर घर के मंदिर में श्री गणेश की आपको छोटी मूर्ति रखनी चाहिए या चित्र रखना चाहिए और उनकी उपासना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें और गणेश चतुर्थी का आपको पाठ भी करना चाहिए। केतु कुंडली के पांचवें भाव में, तो पांचवें भाव से आपकी कला और रचनात्मकता को देखा जाता है। क्रिएटिविटी, किसी भी तरह की जो स्टेज परफॉर्मेंस है, आर्ट, ड्रामा, एंटरटेनमेंट, इन सबको पंचम भाव से देखा जाता है। संतान पक्ष, आपके प्रेम संबंध, इनको भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव से आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, आपकी निर्णय लेने की अक्षमता, आपका पैशन, साथ ही में शिक्षा के लिए केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, मंत्र साधना करना, इन सबको भी पंचम भाव से देखा जाता है। पास्ट लाइफ डीड्स, ये भी पंचम भाव से देखी जाती हैं। किसी भी तरह की जो स्पेकुलेशन होती है, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, इनको भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव में केतु है तो जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे विषय जिनके अंदर तकनीक नहीं है, समाजशास्त्र, एमबीए, बिजनेस, इनमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। रिसर्च का जो स्टफ है, अन्वेषण, फाइनेंस, एनालाइजर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, पुरातत्व विभाग, दार्शनिकता, वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, इन विषयों में आपकी रुचि होगी और इन विषयों में आपको सक्सेस भी मिल सकती है। केतु आपकी रूट्स को दिखाता है, जड़ों को दिखाता है, तो जिन विषयों में गहराई में जाकर कुछ खोज करना हो, ऐसे विषय आपको सूट करेंगे और ऐसे ही विषयों को आप चुनाव विद्यार्थियों को करना चाहिए। पंचम भाव में केतु है और केतु का डिस्पोजिटर यानी पंचम भाव का स्वामी यदि नीच राशि में है, पीड़ित अवस्था में है, छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामियों का प्रभाव है आपके पंचम भाव पर, तो शिक्षा आपके बीच में रुक सकती है। गलत विषयों का चुनाव आप कर सकते हैं। केतु पंचम भाव में है तो बच्चों के, संतान के पोषण को लेकर आप बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं महसूस करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे, बच्चे आपसे दूर रहें, हॉस्टल वगैरह में, ये सब होना भी संभव है। अगर केतु का डिस्पोजिटर पीड़ित है और पंचम भाव पर अन्य पाप प्रभाव भी हैं, तब केतु संतान प्राप्ति में भी बाधा देगा, संघर्ष देगा। फीमेल चार्ट में, फीमेल्स के केस में मिस कैरेजेज, अबॉर्शन, सी सेक्शन से डिलीवरी होना, ये सब होना संभव है। पीड़ित केतु पंचम भाव में पेट के गंभीर रोग भी दे सकता है, जिनका डायग्नोसिस होना बहुत मुश्किल होता है। केतु एक आउटकास्ट प्लेनेट भी है, समाज के नियम कानून को नहीं मानता, तो आपका रोमांटिक पार्टनर दूसरे धर्म, जाति या संस्कृति से हो सकता है। प्रेम संबंधों में भौतिक अटैचमेंट नहीं होगी। केतु पंचम भाव में है तो जीवन में आनंद, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, इन सब के लिए केतु का प्रभाव शुभ नहीं होता है। किसी भी तरह की स्पेकुलेशन में रिस्क को बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए यदि केतु पंचम भाव में है तो। पंचम भाव में केतु, इसके विपरीत यदि मजबूत स्थिति में है, केतु का डिस्पोजिटर उच्च राशि में है या किसी अच्छे योग में है, तो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका बहुत जबरदस्त होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे। प्राचीन ग्रंथ, एनिशिएंट टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर्स, मंत्र तंत्र, इन सब का आपको अच्छा ज्ञान होगा, जिससे आप लोगों की भलाई कर सकेंगे। तब संतान प्राप्ति में, शिक्षा प्राप्ति में केतु बाधा नहीं देगा। पंचम भाव में केतु है तो आपको कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए। घर के मंदिर में हर रोज भगवान श्री गणेश की उपासना आपको करनी चाहिए, गणेश चतुर्थी का पाठ भी करना चाहिए। केतु कुंडली के छठे भाव में, छठे भाव को अगर समझे तो छठा भाव रुकावटों का होता है, चैलेंजेस का, जो जीवन में आगे बढ़ने से हमें रोकते हैं। शत्रु, कर्जे, नुकसान, बीमारियां, इनको छठे भाव से देखा जाता है। कानून के क्षेत्र, हिंसा, अपराध, रिश्वत लेना, ये भी छठे भाव की चीजें हैं। मेडिकल फील्ड, इसको भी छठे भाव से देखा जाता है। आपके जो रोजमर्रा का संघर्ष है, डेली रूटीन स्ट्रगल, इसको भी छठे भाव से देखा जाता है। समाज का पिछड़ा वर्ग, आपका जो ननिहाल पक्ष है, इनको भी छठे भाव से ही देखा जाता है। छठे भाव में केतु अनकंफर्टेबल होता है, असहज होता है। केतु का कारक तब छठे भाव के संघर्ष से मैच नहीं करता। जीवन को जीने के लिए डेली रूटीन जो स्ट्रगल है, भौतिक चीजें पाने के लिए जो संघर्ष है, केतु उसको पसंद नहीं करता। आपके अंदर पूरी जिंदगी छठे भाव की चीजों को लेकर इग्नोरेंस रहेगी, आप उनसे बचना चाहेंगे। केतु की दशा अंतरदशा में हो सकता है आप जो नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उसे छोड़ दें, आप अपने डेली रूटीन से हमेशा बोर महसूस करेंगे। छठे भाव में केतु है तो विशेषकर ऐसे केतु की दशा अंतरदशा में बार बार आपको ये ख्याल आएगा कि रोजमर्रा का संघर्ष, शत्रुओं से जूझना, रोगों से जूझना, कर्जे और धन के लिए स्ट्रगल करना, भागदौड़ करना, ये सब व्यर्थ है, आप इनसे फेड अप महसूस करेंगे। केतु कुंडली के छठे भाव में शुभ स्थिति में है, वो गुरु की राशियों में है, गुरु से दृष्ट है, कुंडली के दूसरे शुभ ग्रहों का उस पर प्रभाव है, छठे भाव का स्वामी अच्छे योग में है, तो आप झगड़ों से दूर रहना पसंद करेंगे, आपके शत्रु अपने आप परास्त हो जाएंगे। छठे भाव में केतु मंगल की तरह भी आपको फल दे सकता है। लोन्स, कर्जों का लेन देन तब आपको पसंद नहीं आएगा। केतु बीमारियों और शत्रुओं से बचाने वाला हो जाता है।
क्योंकि आपने इन चीजों को पिछले जीवन में बहुत झेला है। केतु बिना सिर का शरीर है, बिना दिमाग का है, तो मेटेरियलिस्टिक भौतिक सोच आपकी कमजोर हो सकती है। केतु छठे भाव में है तो आप बिना सोचे समझे काम भी कर सकते हैं। आप ऐसे काम भी जरूर करेंगे जिसमें आर्थिक लालच ना हो, मतलब समाज सेवा, सोशल सर्विस से आप जुड़ सकते हैं, उससे आपको लगाव होगा। आप ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग के लिए काम करती हो, जो एनिमल्स विशेषकर कुत्तों के लिए काम करती हो। केतु की छठे भाव में स्थिति मेडिकल रिसर्च, सर्जरी, वेटनरी डॉक्टर, सोशल सर्विस, फिलोसफी, इन क्षेत्रों में आपको ले जा सकती है। इसके विपरीत यदि छठे भाव में केतु अशुभ अवस्था में है, छठे भाव पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तब आप व्यर्थ के झगड़ों में शामिल हो सकते हैं। केतु बिना दिमाग का ग्रह है, वो चीजों को जज नहीं कर सकता। आपराधिक प्रवृत्ति, क्रिमिनल टेंडेंसीज भी केतु की स्थिति आपको दे सकती है। छठे भाव में पीड़ित केतु आपको अनयूजुअल अजीब बीमारियां दे सकता है जिनको डायग्नोज करना बहुत मुश्किल होता है। आप बीमारियों के प्रति, हेल्थ के प्रति लापरवाह भी हो सकते हैं। छठे भाव में अगर केतु है तो आपको किसी भी तरह से समाज सेवा से जरूर जुड़ना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए और पक्षियों को दाना पानी भी आपको डालना चाहिए। केतु कुंडली के सातवें भाव में, तो सातवां भाव होता है लीगल बाइंडिंग्स का, कानूनी साझेदारियों का, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, सेक्सुअल इंटेंशंस, इनको सातवें भाव से देखा जाता है। व्यापारिक साझेदारियां, बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप को भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। केतु अगर कुंडली के सातवें भाव में है तो आपको संबंधों में, रिलेशनशिप में असंतुष्टि महसूस हो सकती है। केतु सातवें भाव में है तो पिछले जीवन में आपने संबंधों पर, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो, आपने इन पर अपनी काफी ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था, आपने इनका भरपूर आनंद लिया था। अब इस जीवन में दो बातें हो सकती हैं, या तो आप सातवें भाव की चीजों की प्रति लापरवाह हो जाएंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, या सातवें भाव की चीजों को लेकर आपके अंदर एक संपूर्णता की चाहत होगी, एक परफेक्शन आपको उसमें चाहिए होगी। आप संबंधों की परवाह, मतलब परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, लेकिन अपने पार्टनर से, जीवन साथी से उम्मीदें आपको बहुत ज्यादा होंगी। केतु कुंडली के सातवें भाव में है तो सर्वगुण संपन्न जीवन साथी पाने की चाहत होगी। आप अपने पार्टनर की, जीवन साथी की आलोचना भी करेंगे। इसी कारण से हो सकता है आपके मल्टीपल रिलेशंस भी बने, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। अगर केतु सातवें भाव में है और सातवें भाव का स्वामी, केतु का डिस्पोजिटर नीच राशि में है, पीड़ित अवस्था में है, सातवें भाव पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी है, तो विवाह होने में भी परेशानी होगी, विलंब होगा। विवाह होने के बाद भी उठा पटक, झगड़े, एक दूसरे की आलोचना करना, ये सब संभव है। अगर सातवें भाव पर कुंडली के दूसरे पापी ग्रहों का प्रभाव है तो डाइवोर्स भी हो सकता है। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह रहेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर, इसके कारण कम्युनिकेशन गैप होगा और इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। आप अपने रिलेशन को लेकर नॉन एक्सप्रेसिव, अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। सातवें भाव का केतु आपको ऐसा पार्टनर भी दे सकता है जो खुद ही अंतर्मुखी हो, नॉन एक्सप्रेसिव हो। इसके विपरीत यदि केतु सातवें भाव में है और सातवें भाव का स्वामी केतु का डिस्पोजिटर मजबूत स्थिति में है, तब आपका जीवन साथी आध्यात्मिक स्वभाव का होगा, जीवन में आनंद, फन फैक्टर को ज्यादा महत्व नहीं देगा। इससे भी वैवाहिक जीवन में परेशानी तो होगी, लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट होना संभव है। सातवें भाव में केतु है और वो मजबूत स्थिति में है, सातवें भाव का स्वामी भी मजबूत स्थिति में है, तो व्यापार में आप तरक्की कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम, इनमें आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसको सातवें भाव का केतु सपोर्ट नहीं करता। व्यापार अकेले ही करने की कोशिश करनी चाहिए यदि सातवें भाव में केतु है तो। सातवें भाव में केतु है तो आपको उपाय के तौर पर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, मल्टी कलर कपड़ा आपको दान करना चाहिए। केतु कुंडली के आठवें भाव में, आठवें भाव को अगर हम समझे तो आठवां भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, एक्सीडेंट, सर्जरीज, धन का अचानक लाभ हो जाना या धन का अचानक नुकसान हो जाना, जीवन में होने वाले जो बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, उनको आठवें भाव से देखा जाता है। आठवां भाव गुप्त चीजों का भी होता है, सीक्रेट्स का, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, इसको भी अष्टम भाव से देखा जाता है। गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, ये भी आठवें भाव से ही देखे जाते हैं। आठवां भाव बिना कमाए हुए धन का भी होता है, वसीयत, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, जीवन साथी का धन, जॉइंट एसेट, इनको भी आठवें भाव से देखा जाता है। जीवन साथी का परिवार, इन लॉज, ये भी आठवें भाव से देखे जाते हैं। जमीन के नीचे दबी हुई चीजों को भी आठवें भाव से देखा जाता है, इसलिए रिसर्च का, अन्वेषण का मुख्य भाव होता है अष्टम भाव। केतु अष्टम भाव में है तो अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से आप घबराएंगे नहीं। धन के मामले में उतार चढ़ाव हो या दुर्घटना हो, सर्जरी हो, इन चीजों में अष्टम भाव में केतु का होना एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, बचाव देता है। दुर्घटना या तो होगी नहीं, या अष्टम भाव में केतु हो तो दुर्घटना होने पर मृत्यु की संभावना को ये बहुत कम करता है।
दुर्घटना व अन्य जीवन में जो होने वाले उतार चढ़ाव है उनको लेकर आपकी सोच दार्शनिकता वाली होगी। आपका व्यवहार ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पिछले जीवन में आपने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। मृत्यु भय, अज्ञात भय, अननोन फियर, इनको केतु दूर रखता है। अष्टम भाव का केतु गुप्त शत्रुओं से भी बचाता है। केतु अष्टम भाव में है तो ये बताता है कि आपने पिछले जन्म में दूसरों के धन का, बिना कमाए हुए धन का, धन संपत्ति का खूब इस्तेमाल किया था। अब इस जन्म में केतु बिना मेहनत से कमाए धन का, मतलब अनअर्न्ड मनी से आपको डिटैच कर सकता है। दूसरा भाव होता है खुद से कमाए हुए धन का। इसके ठीक विपरीत अष्टम भाव होता है बिना मेहनत से कमाए धन का। वसीयत, इनहेरिटेंस, जीवन साथी का धन, बैंक लोन्स, इन-लॉज की मदद, इन सब से केतु आपको डिटैचमेंट दे सकता है। बिना कमाए हुए धन के प्रति आपका लगाव या पैशन कम होगा। अकेला केतु बिना कमाए हुए धन के प्रति आपको आइसोलेशन देगा। अगर अष्टम भाव पर बृहस्पति या शुक्र का प्रभाव आ रहा है तब ये जो इफेक्ट है केतु का, ये कमजोर पड़ सकता है। केतु अष्टम भाव में है तो इन-लॉज के साथ संबंधों में भी ये तनाव उत्पन्न कर सकता है। केतु अष्टम भाव में है तो आपको गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, ये सब विषय बहुत सहज लगेंगे। इनको आप आसानी से सीख सकते हैं। आप बहुत ज्ञानी, ज्योतिषी, अकल्ट प्रैक्टिशनर, तांत्रिक बन सकते हैं। पूर्वाभास की शक्ति, साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। अष्टम भाव में केतु का डिस्पोजिटर यानी कि अष्टम भाव का स्वामी यदि मजबूत स्थिति में है तो रिसर्च के क्षेत्र, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, डिवाइन हीलिंग, मेडिकल रिसर्च, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। केतु अष्टम भाव में है तो काले और सफेद कंबल का दान आपको किसी सन्यासी को करना चाहिए और धार्मिक स्थल पर गुप्त दान भी आपको करते रहना चाहिए। केतु कुंडली के नवम भाव में, नवम भाव होता है आपके धर्म का, धार्मिकता का, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको नवम भाव से देखा जाता है। जब तब श्रद्धा को नवम भाव से देखा जाता है। लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, नियम कानून में रहना, राइटियस पाथ, जीवन में मिलने वाला अच्छा मार्गदर्शन, पिता व गुरु का जो मार्गदर्शन है, पिता व गुरु की शिक्षा, आपकी उच्च शिक्षा, पीजी पीएचडी जो आप करते हैं, आपका लक फैक्टर, भाग्य, इन सब को नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव में केतु है तो आपने पिछले जीवन में धर्म, धार्मिकता पर, धार्मिक मान्यताओं को फॉलो करने पर काफी ऊर्जा और वक्त को खर्च किया था। ये स्पष्ट संकेत मिलता है। केतु सच की खोज करने वाला ग्रह है। अवचेतन मन में झांकना, आत्मा से परमात्मा का मिलन, इस सोच वाला ग्रह है। केतु किसी भी बंधन में बंध कर नहीं रहना चाहता। अर्ली लाइफ 35-40 की उम्र तक हो सकता है कि आप धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण भी करें, लेकिन केतु अल्टीमेटली आपको धर्म और धार्मिकता से डिटैचमेंट देगा। विशेषकर केतु की दशा अंतरदशा में आप धर्म धार्मिकता से अलगाव महसूस करेंगे। आप उच्च दार्शनिकता को सुनना पसंद करेंगे। सच्चा आध्यात्म, ट्रू जो स्पिरिचुअलिज्म है उसकी खोज करेंगे। हो सकता है उसका जो रास्ता आप चुने वो अपरंपरागत हो। केतु नवम भाव में है और अगर वो खराब स्थिति में है, पीड़ित अवस्था में है, तो हो सकता है आपके पिता किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो। ऐसी स्थिति में हो सकता है आप किसी अच्छे मार्गदर्शन से वंचित रह जाएं। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति आपको सही दिशा देना चाहते हो लेकिन आप उनकी बात ही नहीं सुने। इसके विपरीत यदि केतु नवम भाव में है और उसका डिस्पोजिटर, नवम भाव का स्वामी, शुभ स्थिति में है, नवम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, तो आपके पिता अध्यात्म से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप पिता की दार्शनिकता से काफी प्रभावित होंगे। ज्ञान के लिए आप लंबी दूरी की यात्राएं भी करेंगे। आप धर्म के प्रचारक, धार्मिक गुरु बन सकते हैं। कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, फिलोसफी, ट्रेनिंग, इन सब क्षेत्रों में आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में इन सब क्षेत्रों में आप व्यावसायिक तौर पर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। नवम भाव में केतु है तो आपको धर्म स्थान पर केले का दान जरूर करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में श्री गणेश जी की छोटी मूर्ति या उनके चित्र को लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। केतु कुंडली के दसम भाव में, दसम भाव को अगर समझे तो दसम भाव होता है आपके कैरियर का, कर्म भाव होता है आपका व्यवसाय, नौकरी, आपका यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा, इन सब को दसम भाव से देखा जाता है। आपकी पहचान, आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो भी दसम भाव से देखी जाती है। जो गवर्नमेंट वर्क है, गवर्नमेंट से संबंधित चीजें हैं, उनको दसम भाव से देखा जाता है। आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपके सीनियर्स के साथ रिलेशन, इन सब को दसम भाव से देखा जाता है। केतु अगर कुंडली के दसम भाव में है तो जनरली ये केतु के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। केतु अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कारक है। केतु बिना सिर का है, बिना दिमाग का ग्रह है। कैरियर में बहुत दुविधा और कंफ्यूजन को ये दे सकता है। कैरियर में उतार चढ़ाव भी देगा। केतु अध्यात्म का ग्रह है, सत्य की खोज करने वाला। भौतिक जीवन की जो चतुराई है, चालाकी है, अपने लिए स्वार्थी हो जाना, अपने काम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ऐसी सोच से केतु आपको डिटैच कर सकता है। रेपुटेशन, मान सम्मान, इसके पीछे आप नहीं भागेंगे। केतु दसम भाव में है तो आप चाहे व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो,
वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट होगा, काम करने का वातावरण, वो आपके अनुकूल नहीं होगा। केतु बिना दिमाग का ग्रह है, तो आप गलत संगति में पड़ सकते हैं, गलत लोगों का साथ आपको मिल सकता है, उन लोगों को आप पहचान नहीं पाएंगे। दसम भाव में केतु है तो आपके गुप्त शत्रु भी बन सकते हैं। अगर दसम भाव में केतु है और वो खराब राशि में है, आपके दसम भाव का स्वामी विपरीत अवस्था में है, तो केतु की दशा अंतरदशा में ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम को, नौकरी को, अपने स्टेटस को छोड़ दें। केतु जहां भी कुंडली में बैठता है, वहां की जो भौतिक चीजें होती हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, उनके लिए लापरवाही तो आती ही है। लेकिन अगर केतु दसम भाव में मजबूत स्थिति में है, केतु पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, आपके दसम भाव का स्वामी केतु का डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है, केंद्र स्थान में है, त्रिकोण में है, तो अध्यात्म, समाज सेवा, इन नक्षत्रों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एकांत स्थान में किए जाने वाले काम, जैसे लेबोरेटरी में रिसर्च करना, साइंटिस्ट बनना, इन सब में भी आप अच्छा कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, साइकोलॉजी, डिवाइन हीलिंग, इन सब में भी आप अच्छा कर सकते हैं। आप अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं, धर्म के प्रचारक बन सकते हैं। इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपके काम करने की जगह पर वर्क पॉलिटिक्स होगी, डेली रूटीन की पॉलिटिक्स होगी, तो आपको बहुत परेशानी होगी। केतु कुंडली के दसम भाव में है, तो आपको वर्क प्लेस पर श्री गणेश जी की छोटी मूर्ति या चित्र को जरूर रखना चाहिए और हर रोज उनके दर्शन करने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। केतु कुंडली के 11वें भाव में, तो 11वां भाव होता है लाभ भाव, इनकमिंग गेन्स, इनकमिंग वेल्थ, ये सब 11वें भाव से देखा जाता है। आपकी उम्मीदों और खुशियों के पूरा होने का भाव होता है ये। समाज में आपकी जान पहचान, आपका व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल, ऐसा नेटवर्क सर्कल जहां से आप लाभ कमाते हैं, उसको 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव से बड़े भाई बहन को भी देखा जाता है। केतु जब कुंडली के 11वें भाव में है, तो ये संकेत मिलता है कि आपने अपने पिछले जीवन में धन कमाने के साधनों पर, समाज से जुड़ने पर, नेटवर्क सर्कल बनाने पर काफी ऊर्जा और मेहनत को खर्च किया था। अब हो सकता है आपके लिए इन चीजों के प्रति पैशन की कमी रहे, एक से ज्यादा आपके आय के साधन हो, ऐसा फोकस आपका कम होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप धन चाहे जब आपकी इच्छा होगी आप कमा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, धन आपके लिए आसानी से आपको मिल भी जाता है। आपकी गेन्स जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर जिन चीजों के प्रति लापरवाही होती है, प्रकृति वो चीजें आपको जरूर देती है। केतु कुंडली के 11वें भाव में है और 11वें भाव का स्वामी यानी कि केतु का डिस्पोजिटर अगर मजबूत स्थिति में है, बुध या गुरु का प्रभाव 11वें भाव पर आ रहा है, तो आप नेटवर्क स्किल्स के माहिर होंगे, लोगों से जुड़ने में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक होंगे, अचानक धन लाभ, सडन गेन ऑफ वेल्थ आपको ऐसा केतु अपनी दशा अंतरदशा में दे सकता है। बड़े भाई बहन की स्थिति भी तब अच्छी होगी, लेकिन वेल्थ व नेटवर्क सर्कल से संतुष्टि आपको कम मिलेगी। इसके विपरीत यदि 11वें भाव में केतु है और 11वां भाव अशुभ प्रभाव में है, 11वें भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में है, तब आय का निश्चित स्रोत बनाने में आपको परेशानी होगी। लोगों से जुड़ने में आपकी रुचि कम होगी, गलत लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, फाइनेंस स्कैंडल्स, धन के आपराधिक मामलों में आप फंस सकते हैं। 11वें भाव में केतु हो तो अपने नेटवर्क सर्कल का चुनाव बहुत ध्यान से करना चाहिए। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में भी तब तनाव रहेगा, आप अलगाव महसूस करेंगे। 11वें भाव में केतु है तो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जरूर आपको समाज सेवा से जुड़े कार्यों में खर्च करना चाहिए। भगवान श्री गणेश की उपासना आपको जरूर करनी चाहिए। केतु कुंडली के 12वें भाव में, 12वें भाव को अगर हम समझे तो 12वां भाव होता है खर्चों का, व्यय का। व्यय चाहे धन का हो, शरीर का हो या एनर्जी का हो। एकांत स्थान जहां पर आपके कम जानकार होते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस जैसे आश्रम, मठ, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड्स, इनको भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। 12वां भाव अध्यात्म का भी होता है, मोक्ष का, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट को भी 12वें भाव से देखा जाता है। आत्माओं से जुड़ना, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, सपने, फैंटेसी, इमेजिनेशन, ये भी 12वें भाव की ही चीजें हैं। आपके जो सेक्सुअल प्लेजर्स हैं, आपकी स्लीप है, अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, इसको भी 12वें भाव से ही देखा जाता है। केतु जब कुंडली के 12वें भाव में हो तो ऐसा लगता है कि केतु की ये सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि 12वां भाव व केतु की अध्यात्म से लगाव, अलगाव, मोक्ष, ये जो चीजें हैं, स्पिरिचुअलिटी की जो चीजें हैं, ये आपस में मिलती हैं। लेकिन केतु का जो आध्यात्मिक रास्ता है, स्पिरिचुअल पाथ है, वो आसान नहीं होता। तकलीफों के बाद वो रास्ता अपनाया जाता है। 12वें घर में केतु है तो आपने अपने पिछले जीवन में अध्यात्म, ध्यान लगाना, मोक्ष के रास्ते पर चलना, इन सब पर काफी मेहनत और अपनी ऊर्जा को खर्च किया था, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिला था। अगर मोक्ष मिला होता तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। उस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का जो अनुभव है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में होता है। अब इस जीवन में, अर्ली लाइफ में, शुरुआती समय में, लगभग 40 वर्ष की उम्र तक
आध्यात्मिक झुकाव आपके अंदर कम रहेगा, आध्यात्मिक चीज़ों से आपके अंदर एक डिटैचमेंट रहेगी, सही दिशा आपको नहीं मिलेगी, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी से आप आइसोलेट महसूस करेंगे। 12वें घर का केतु सेकंड हाफ ऑफ लाइफ में लगभग 40 की उम्र के बाद आध्यात्मिक रास्ते पर आपको ले जा सकता है। केतु की यह स्थिति मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए संघर्ष को आपको पहले देखना होगा। 12वें घर में केतु है और उसका डिस्पोजिटर यानी 12वें भाव का स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में है, तो ऐसे केतु आपको अपनी दशा अंतरदशा में आपके व्यवसाय से, आपके रोजमर्रा के संघर्ष से आपको अलग कर सकता है, आप काम को छोड़ सकते हैं। अगर केतु का राशि स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल, स्वास्थ्य पर आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है। 12वें घर में केतु है तो प्याज और लहसुन का आपको मंगलवार और शनिवार को दान करना चाहिए और भगवान श्री गणेश की उपासना आपको हर रोज करनी चाहिए।